कॉम्पोजिशन स्कीम जो है इसके अपन ने दो पार्ट्स बनाए थे, सेक्शन 10(1). अभी अपन 10(1) बोले क्या इसको, मॉड्यूल में अगर अलग से ये 10(1) बोल रहे तो अपन भी 10(1) बोलते हैं, ठीक है, और इधर पे 10(2) है। तो वापस से कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 2A, करेक्ट। 1 जो है ये किसका बात कर रहा है, गुड्स एंड दोनों का बात कर रहा है, यस। प्लस थोड़ा सा और सर्विसेज दे सकते हैं, कितना, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ स्टेट और विच एवर इज हायर। वेरी गुड, समझ में आया। इसमें क्या हम एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सारा टर्नओवर, यस। कुछ स्टेट्स के लिए इट इज 75 लाख, कुछ स्टेट्स के लिए इट इज, जिसका 75 लाख से उसमें कौन कौन आता है, अमू, NTS, AMMU, याद रखना, हाँ। A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, UNTS, वेरी गुड। बाकी सारों के लिए इट इज, रेट्स बता दो फटाफटा। मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5%, 0.5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर बराबर एग्रीगेट टर्नओवर। वही अगर मैं बोलूं ट्रेडर है, T फॉर ट्रेडर, T फॉर 0.5%, 0.5% ऑफ, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक पर्सन है, उसका कॉम्पोजिशन में क्या रेट पे करने का आता है वो चेक करो, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने का आता है। A अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो, B अगर वो ट्रेडर है तो। समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट का लेंगे, स्टेट स्पेसिफिक, उस पर 0.5% लगाएंगे मैन्युफैक्चरर के केस में, और ट्रेडर के केस में टैक्सेबल टर्नओवर का 0.5% लेंगे, ये भी स्टेट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए द रेट इज, वेरी गुड। एग्रीगेट टर्नओवर को हमने डिफाइन किया, बट उसके पहले आप मेरे को 10(2A की लिमिट्स बता दो। 10(2A किसके लिए है, जो भी लोग 10(1) एंड 2 में नहीं आते हैं उन लोग के लिए 2A है, यस। टर्नओवर लिमिट इज, रेट इज 3%, 3%, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, अभी नोट्स हमारे चालू हो रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या क्या आएगा, टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जेम्प्ट टर्नओवर प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई, ये किसी में भी डिस्टिंक्ट पर्सन में करो तो भी आ जाएगा, करेक्ट। एग्रीगेट टर्नओवर हम सिर्फ कॉम्पोजिशन में एंटर करने के लिए देखते हैं, तो इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, ये सब भी आ जाएगा। कॉम्पोजिशन में एंटर करने के बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं, वेरी गुड। इट एक्सक्लूड्स आरसीएम वाला इनवर्ट सप्लाई, ऑब्वियसली क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाई परचेस से अपना, तो टर्नओवर में तो आएगा ही नहीं। दूसरा जीएसटी, टैक्सेस एंड सेसेस, बट दूसरे टैक्सेस आ सकते हैं क्या, यस। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो हमारा रेगुलर स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है, सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस है जो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का। इधर पे हम इंक्लूड करते हैं और कॉम्पोजिशन में हम एक्सक्लूड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको बेनिफिट देना है टैक्स पेयर को, करेक्ट। ना हम एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट में इंक्लूड करेंगे, ना हम टैक्स जब पे करेंगे तो चार्ज करते समय इंक्लूड करेंगे, कभी भी नहीं, बराबर, कॉम्पोजिशन में, सही है। सेकेंड नोट भी डन। ओल्ड रजिस्ट्रेशन है तो लिमिट कब तक का देखोगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अच्छा। कन्वर्ट कब करोगे, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो लिमिट कब से कब तक का देखोगे, 1 अप्रैल, स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर के टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, करेक्ट, ठीक है। और कब रजिस्टर करोगे, कभी भी, वेरी गुड। टर्नओवर लिमिट्स प्रीवियस पीरियड की देखेंगे, बट टैक्स कौन से पीरियड पे करेंगे, अच्छा। टर्नओवर हम एग्रीगेट देखेंगे और टैक्स पे करते समय हम स्टेट वाइज पे करेंगे, वेरी गुड। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई अलाउड है क्या, बट इंटरस्टेट परचेस अलाउड है क्या, यस। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई मना किया है। एक ब्रांच में कॉम्पोजिशन तो सबकी सब ब्रांचेस में, एक में कॉम्पोजिशन नहीं तो आईटीसी ले सकता है ये, बिल्कुल नहीं। आरसीएम में टैक्सेस इसको खुद को पे करना पड़ेगा, यस। समझ में आया, आपका डाउट था ना इस पे, क्लियर हुआ। आरसीएम के टैक्सेस से ये बच नहीं सकता है, इसको आरसीएम के टैक्सेस भरना पड़ेगा। परचेसेस जो करता है उसके टैक्सेस भी ये सप्लायर को पे करता है, वैसे आरसीएम के लिए भी ये टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करेगा, बट आईटीसी किसी का भी मिलेगा क्या, नहीं। सप्लायर, अच्छा, ये खुद कस्टमर से टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है क्या, पक्का, ठीक है। He shall mention composition taxable person not eligible to collect tax on supply at the top of bill of supply issued by him. इसके अलावा he shall also mention the words composition taxable person on every notice signboard displayed at prominent place at every principal place of business and additional place of business. करेक्ट है, यस। कोई कोने में भी लिख के आ सकता है, चलेगा क्या, नहीं, इसलिए हमने क्या बोला, prominent place, बराबर है।
एट एवरी प्रिंसिपल प्लेस, एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। रेगुलर स्कीम में हम क्या बोल रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट इशू होता है? कॉम्पोजिशन में बेकरी है जो खुद के प्रोडक्ट्स बना के बेचती है, किसमें रजिस्टर करेगी? डिपेंड्स। वेरी गुड। अगर टेबल चेयर लगा दिया तो? अगर कुछ भी नहीं है तो? टेक अवे है तो मैन्युफैक्चरर। जिस दिन टर्नओवर लिमिट एक्सीड हुआ उसके कितने दिन के अंदर हमको कॉम्पोजिशन में शिफ्ट करना है? 7 डेज। कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न कौन सा जाता है? GSTR 4। और रिटर्न का पीरियड क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? नहीं, एनुअली। वेरी गुड, एनुअली है। और पेमेंट कैसे जाएगा? ठीक है, CMP 0। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर RCM के टैक्सेस खुद भरेगा एक्सेप्ट सिक्योरिटी सर्विसेज। हमने सिक्योरिटी सर्विसेज RCM में डिस्कस करा, उसमें कॉम्पोजिशन को एप्लीकेबल नहीं है। Who cannot opt? लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Who cannot opt for composition scheme? सबसे पहला जिसका लिमिट्स एक्सीड हो गया है, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू। हमने क्या बोला इधर? सप्लाई बोला है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग ऐसा कुछ बोला है क्या? नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनका आप सप्लाई भी करो तो नहीं आएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में। आपको एक चीज याद रहेगा, तो मैंने बोला था आपको अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में भी अमेंडमेंट आ सकता है आप लोग को। यस, बट इसमें अमेंडमेंट जो है वो आप लोग के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगा, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग की बुक में अगर आप देखोगे तो चैप्टर खत्म होने के बाद में है ना, कुछ फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आई है वो दी हुई है। ठीक है, बट वो हमारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम वो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे ना। आप एग्जाम के लिए उसको पढ़ोगे, समझ में आया ना? कहीं पे लिख के आओगे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने के लिए, अरे दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम सो एंड सो अटेम्प्ट, बट हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, समझा? पक्का? नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। क्या हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मना किया है? मतलब ट्रेडिंग इज अलाउड किसका किसका? टोबैको, आइसक्रीम, अदर एडिबलाइज विद कोको, विदाउट कोको, एरेटेड वाटर, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, एग्रीगेट्स, रूफिंग टाइल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह, अदर सिमिलर सिलिशियस। और समझ में आया? एरेटेड वाटर है ना कि एरेटेड ड्रिंक्स है? मॉड्यूल में वाटर है ना, कोई लेना देना ही नहीं है ना, वाटर है ना? डन। सप्लायर हु इज आइदर पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज एंड नॉट थ्रू, मतलब लाइबल टू TCS थ्रू एन ECO जो TCS के लिए लाइबल है। समझ में आया? गुड्स अगर कर रहे हो तो कॉम्पोजिशन में जा सकते हो। यस, फाइनेंस एक्ट 2023 में ये अमेंडमेंट आया था कि उसका स्कोप बढ़ाना था, हमको गुड्स वालों को परमिशन देना था कॉम्पोजिशन में जाने का भी, तो इसीलिए हमने सिर्फ सर्विसेज को रहने दिया है। बराबर है? तो सर्विसेज TCS के लिए अगर जाती है, मतलब ऐसा सप्लायर है जो सर्विसेज देता है, TCS के लिए जो लाइबल है वो कॉम्पोजिशन में जा सकता है क्या? नहीं। समझ में आया? पक्का? इसी के साथ हम लोग का कॉम्पोजिशन स्कीम होता है खत्म।